नमस्कार दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2026 की बड़ी और ताजा खबरों के साथ हम हाजिर हैं, जहां आपको मिलेंगी देश भर की सबसे जरूरी अपडेट एकदम आसान और दमदार अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है? ए जैसलमेर, बी चुरू, सी नागपुर, डी ग्वालियर। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास शाउट आउट। और अगर आपको ऐसी ही दमदार खबरें पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश भर में भीषण गर्मी का कहर, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। देश के उत्तर, मध्य और पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जगहों पर 40 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को खास तौर पर दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। साथ ही कुछ राज्यों में अचानक बारिश और आंधी की संभावना भी जताई गई है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 26 जिलों में लू का अलर्ट, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रयागराज, वाराणसी और आसपास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। दिन के साथ साथ रातें भी गर्म हो रही हैं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही है। 26 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बिजली और पानी की समस्या भी कई जगहों पर बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में ऑरेंज अलर्ट, लू और आंधी दोनों का खतरा। बिहार और झारखंड में मौसम ने दोहरा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ तेज धूप और लू लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आंधी और तूफान का खतरा भी बना हुआ है। पटना समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक स्थिति गंभीर बनी रह सकती है। लोगों को बिना जरूरत बाहर न निकलने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव खतरनाक साबित हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश इस समय पराली जलाने के मामलों में सबसे आगे चल रहा है। इस सीजन में देश भर में सामने आए कुल मामलों में लगभग 70% हिस्सेदारी अकेले एमपी की बताई जा रही है। इससे पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ रहा है और हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में प्रदूषण और भी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है। सरकार भी इस पर सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के जयपुर में 21 से 25 अप्रैल तक एक बड़ा खेल आयोजन होने जा रहा है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल टूर्नामेंट में देश भर की 16 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। इस आयोजन से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मौका मिलेगा। लंबे समय के बाद इस स्तर का टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है, जिससे खेल जगत में उत्साह का माहौल है। स्थानीय स्तर पर भी इससे खेलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और युवाओं में नया जोश देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस समय देश का मौसम 2 अलग अलग रूप में नजर आ रहा है। उत्तर भारत में जहां भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, वहीं पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी चल रही है। इस वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की फसलों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह असामान्य मौसम आने वाले समय में और चुनौतियां पैदा कर सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि और पर्यावरण पर संकट, कई राज्यों में आग के मामले बढ़े। देश के कई हिस्सों में फसल अवशेष जलाने के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या ज्यादा गंभीर होती जा रही है।
इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि हवा भी जहरीली होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जलवायु परिवर्तन की स्थिति और बिगड़ सकती है। सरकार पर इस समस्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है, ताकि आने वाले समय में हालात और खराब न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में स्वास्थ्य पर खतरा, हीट वेव से बढ़ रही बीमारियां। भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हीट वेव के कारण डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और थकान जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टरों ने खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। ज्यादा पानी पीने, हल्का भोजन करने और धूप से बचने की सलाह दी जा रही है। अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे की नई पहल से व्यापार को बढ़ावा। रेलवे ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। दिल्ली से कश्मीर के बीच पार्सल ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, जिससे फलों और अन्य सामानों का तेजी से परिवहन हो सकेगा। खास तौर पर सेब और चेरी जैसे फलों के व्यापार को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल यह सेवा ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है, लेकिन अगर यह सफल रही तो इसे स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है। इससे व्यापारियों को काफी राहत मिलने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में धार्मिक और पंचांग महत्व। आज वैशाख पंचमी। आज वैशाख माह की पंचमी तिथि है, जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन लोग पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। पंचांग के अनुसार राहु काल और शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए लोग अपने कार्यों की शुरुआत करते हैं। मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल विशेष रूप से मिलता है, इसलिए लोग पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।